बैक टू माय चैनल। आई होप आपको अच्छे से लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जो कि हमने कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर पे हमने स्टार्ट कर दी थी। और मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डेटर्मिनेंट्स करेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड। और इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक डेटर्मिनेंट क्या है। इकोनॉमिक डेटर्मिनेंट एक्चुअल में क्या है? ये हमारे पर्सनल फैक्टर्स को, डिस्पोजल इनकम्स को, कंज्यूमर्स की इंक्रीज इन इनकम को इंक्लूड करता है। इन सब के बारे में नॉलेज देता है, जो कि हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अमंग सोशल साइंटिस्ट इकोनॉमिक, जो पर्सन कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करता है वो कंजप्शन प्रॉब्लम से डिस्क्राइब करता है कि रैशनल पर्सन के पास उसके परफेक्ट नॉलेज है अबाउट कंडीशंस, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरी यूनिट ऑफ मनी एंड स्पेंट इनकम्स। तो सबसे पहले देखिए पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कौन सी इनकम? जो रिलेटेड टू पर्सनल इनकम, जो कि उसकी हैबिट्स, कन्वेंस एंड कंफर्ट और उसके गुड्स इंक्रीजिंग पे होगी, उसको हम पर्सनल इनकम कहेंगे। डिस्पोजल इनकम, वो जो पर्सन क्या तो स्पेंड करेगा और क्या वो सेव करेगा, यहाँ पे हम उस चीज़ को डिस्पोजल इनकम कहते हैं। डिस्क्रिशनरी इनकम, सिर्फ वो जो इनकम सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स के ही ऊपर होते हैं, जो कि स्पेंड होते हैं आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कूलर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्क्रिशनरी इनकम का। फिर है फैमिली इनकम, जहाँ पे क्या है इसमें, जो फैमिली की टोटल इनकम होती है। न्यूक्लियर फैमिली में तो चलो चलो ठीक है, पता चल गया वो 4 जनों के बीच, पर जॉइंट फैमिली की इनकम वो होल इनकम होती है, जो कि पूरी फैमिली के लिए स्पेंड होती है। इनकम एक्सपेंटेशन क्या है? टेंडेंसी टू स्पेंड लेस और सेव मोर। मतलब क्या रहता है कि इनकम के ऊपर जो कंज्यूमर बिहेवियर है कि हम ना कम तो कम खर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें। और वो सेव किस तरीके से करते हैं? इंश्योर ILC पॉलिसी बना के, बोनस, मैच्योरिटी, बोन्स वगैरह, इन थ्रू के सब वो सेव करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है कि वो हम प्रेजेंट में स्पेंड कम करें और सेव ज़्यादा करें। कंज्यूमर लिक्विड एसेट्स, इसमें क्या आएगा कि उनके बैंक बैलेंसेस, मार्केट सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, जो लिक्विड एसेट होती हैं, जैसे नियर कैश एंड कैश। जो कंज्यूमर है वो कंटीजेंसी है, जो कि फ्यूचर में अराइज करता है अपनी उन एसेट्स के थ्रू। मतलब कोई उन्हें प्रॉब्लम हो जाए, कहते हैं ना कि हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बना लीजिए, अगर हमें कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए आगे जाके तो हम उसे यूज़ कर सके एज अ करंट सेविंग। ठीक है, फिर है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट क्या है? जो इन्फ्लुएंस करता है बाइंग बिहेवियर को हमारे कंज्यूमर के, जो उनकी हाई परचेज सिस्टम है और इंस्टॉलेशन है, डेफिड पेमेंट्स है, ये उनकी अवेलेबिलिटी है गुड्स की ऑन क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जो कंज्यूमर क्रेडिट का रिजल्ट है वो स्पेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। दीज आर द रिसोर्सेज जो कंज्यूमर क्रेडिट के स्पेंड होते हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कंज्यूमर बिहेवियर का, वो इस्टेब्लिश होता जा रहा है। अब हर कोई चाहता है कि हमारी इनकम ज़्यादा हो ताकि हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकें। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, जिसकी वजह से हम उनके ऊपर टैक्स इम्पोज कर देते हैं, जिनकी वजह से उनकी इनकम लेस हो जाती है और जिसको इफेक्ट करता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। फिर है इकोनॉमिक कंडीशंस। जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लग्जरीज होती है, वो इन्फ्लेशन होता है उनके थ्रू, बाइंग बिहेवियर के थ्रू इन द मार्केट के अंदर। ठीक है, अब है सोशोलॉजी डेटर्मिनेंट। इसमें क्या आएगा कि फैमिली रेफरेंसेस ग्रुप, ओपिनियन ऑर्डर्स, ये सब अब देखेंगे, पढ़ते हैं, हम इनको स्टार्ट ही कर देते हैं। ठीक है, सो फैमिली क्या है देखिए, एज अ ग्रुप, एज अ प्राइमरी ग्रुप
कंज्यूमर बिहेवियर डिसीजन रहता है कि मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर मेड बाय कंज्यूमर, उनकी फैमिली के लिए, जो उनकी इफेक्ट ना करें उनकी डिज़ायर एटीट्यूड, उनकी वॉन्ट्स को, उनकी वैल्यूज़ को। जो फैमिली ट्रेडिशन और कस्टम है वो बिल्डअप करे जाते हैं उनकी टेस्ट, पर्सनैलिटी, एम्बिशंस के अकॉर्डिंग। जो वो क्या डिसाइड करते हैं, पैटर्न ऑफ कंजप्शन डिसाइड करते हैं। जो फैमिली इन्फ्लुएंस करती है प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग इन बाइंग, जैसे कि इंटिएटर जो नीडेड प्रोडक्ट है सिर्फ उन्हीं को परचेज करना। इन्फ्लुएंस कि वो इफेक्ट करेगा परचेज डिसीजन को। डिसाइडर कौन, क्या फाइनली डिसीजन होगा, क्या बाय करना है क्या नहीं, व्हेन टू बाय, वेयर टू बाय, हाउ टू बाय, वो होता है डिसाइडर। बायर जो एक्चुअली में बाय करेगा और यूजर जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा। आप समझ रहे हो कि इसके थ्रू एक फैमिली का रोल बताया हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है, कौन उसे परचेज करेगा, किसने फाइनल डिसीजन कर दिया कि कौन बाय करेगा, कैसे बाय करेगा, किसके थ्रू बाय करेगा और क्या बाय करेगा। ठीक है, बायर जो बाय करने जाएगा और यूज़र जिसको वो चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, इसके थ्रू इन्होंने पूरा फैमिली का एक वो बना दिया। जैसे कि अब घर में हेड होते हैं पापा, वो डिसाइड करेंगे कौन बाहर जाएगा, कौन आएगा, क्या चीज़ घर में आएगी, कब कहाँ जाना है। तो सेम एज ये आपको एज अ मार्केट के थ्रू बता दिया गया है। ठीक है, अब जो जॉइंट फैमिली का और न्यूक्लियर फैमिली का सबका अलग अलग रोल है। न्यूक्लियर फैमिली में हेड होते हैं पापा या मम्मा। ठीक है, और जॉइंट फैमिली में दादा दादी, अगर दादा दादी नहीं है तो जो बड़े जैसे ताऊ जी, ऐसे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब जॉइंट फैमिली में तो जो डिसीजन लेगा, जो करता है वही डिसीजन लेगा। एटलीस्ट 3 जनरेशन तक तो होगा, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, वेरेंट्स, सब ये हो गए। ठीक है, उसके बाद आएगा रेफरेंसेस ग्रुप। क्या है इसमें, जो इसमें मैं आपको सर डेफिनेशन बता देती हूँ। एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी इज नॉट ओनली द पर्सन ऑफ फैमिली बट ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेम ग्रुप आउटसाइड द फैमिली। दिस ग्रुप कैन बी रेफरेंसेस ग्रुप। मतलब एक पर्सन नहीं, सोसाइटी का सारे पर्सन्स ग्रुप के थ्रू जो रेफरेंस ग्रुप, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉसिबल, जो कस्टमर्स को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवाइस करते हैं कि क्या परचेज डिसीजन होगा। एक वाइटल रोल प्ले करता है, एटीट्यूड होता है रेफरेंस ग्रुप का, अकॉर्डिंग टू प्रोवाइड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ब्रांड के थ्रू। ठीक है, इंडिविजुअल में प्रेफर पर्टिकुलर ब्रांड और रेफरेंस ग्रुप प्रेफर टू पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर बिहेवियर करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपके स्मॉल ग्रुप्स को, इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है, पीयर ग्रुप्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है ब्रांड प्रेफरेंसेस को और आपकी ब्रांड चॉइस को भी। बेसिकली क्या मतलब है, अगर आपने कोई ग्रुप फॉर्म किया है तो अगर ग्रुप में कोई ये बात हो रही है तो एक ही ब्रांड प्रेफर करा जाएगा। ये नहीं कि हर किसी पर्सन की पर्टिकुलर वांट होगी, नो, एक ही ब्रांड को प्रेफरेंस दी जाएगी। ओपिनियन लीडर क्या है, देखिए, लाइक अ रेफरेंस ग्रुप देयर इज अ रेफरेंस पर्सन और ओपिनियन लीडर और इन्फ्लुएंस हु प्लेज a key role influencing the buying behavior of his follower. He is the innovator in the group who first try new ideas and refer them to followers. मतलब क्या था रेफर ग्रुप में कि भाई एक ही होगा, जो लीडर होगा वही अपना डिसीजन लेगा, आइडियाज देगा और वही उन्हें फॉलो करेंगे। तो सेम हेयर उन्हें यही मतलब इधर दिया हुआ है, जैसे कि जनरली फिल्म एक्टर्स, क्रिकेटर्स, नेशनल प्लेयर्स, पर्सनालिटीज़, ये सब हो गए। ये ओपिनियन लीडर्स हैं जो एक रोल प्ले करते हैं। अब आपको पता है बहुत सारे एक्टर्स एक पर्टिकुलर पर्सन का रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग, इसके थ्रू बिल्कुल सेम बात है। सोशल क्लास, जो इंडिविजुअल है, सोशल क्लास है, उन्हें इन्फ्लुएंस करती है। कास्टिज्म टू विच दे बिलोंग, अब वो सब अपने परमानेंट और होमोजीनियसली डिवीज़न हो जाता है उन फैमिलीज़ का, उनकी वैल्यूज़ का, उनके लाइफस्टाइल का, इंटरेस्ट का। ठीक है ना, अब हर किसी का कस्टम अलग है, किसी का कोई ब्राह्म है तो कोई कुरुक्षेत्र है, क्षेत्रीय है, इन सब के थ्रू सबका अलग अलग अपना कल्चर है। ठीक है, अब कल्चर में ये चीज़ें आ जाएंगी। देखिए कल्चर देख लीजिए। अब कल्चर में क्या है कि हमें कल्चर के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने, रेस में ब्लैक वाइट एशियंस ही घोड़े होंगे। रिलीजन में क्या है, हिंदू, इस्लाम, सिक्किम, क्रिश्चियंस। नेशनलिटी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, अमेरिकन, ब्रिटिशर्स। और एरिया में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, इस सब के अकॉर्डिंग। अब आपको ये पता है कि अपने यहाँ वाइट को मतलब कहते हैं ना, गुड नहीं माना, शुभ नहीं माना जाता, उसे हम अशुभ बोलते हैं, वाइट और ब्लैक को, हॉल वाइट और ब्लैक को। तो
ऐसे ही सबके अलग अलग कल्चर है, हर कंज्यूमर का अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेवियर है, एट्रीब्यूट है, मॉरल्स है, उनकी हैबिट है, बिलीव्स हैं। तो मैं उन सब के अकॉर्डिंग ही हमें सबकी अपनी अलग लैंग्वेज है, तो उन सब के अकॉर्डिंग हमने सेगमेंट उनके किए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स करेंगे, कि बहुत लेंथी हो जाएगा आज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द, कल ही। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।